अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो आई है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1001। ये हमारे पास आई की वैल्यू है, क्योंकि हमने पहले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होंगी और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। 1 के अलावा यहाँ पे कोई और नंबर नहीं आएगा। तो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एडजॉइंट ए भी चाहिए, ये भी एडजॉइंट ए है और डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, जब ये इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है। उसके बाद मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हम पहले भी सीख चुके हैं। अब इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या हमने लिखा है, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एडजॉइंट ए हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने 6 और 1 की जगह से एक्सचेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दी। साइन चेंज करके हमने लिखा, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने वाला है, वो देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स की जगह पे ये हमारे पास लाइंस आएंगी जो इसके साइन है और ये मैट्रिक्स अंदर हमने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये 1 जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा और 2 जो है वो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे ही होगा। ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। यही हमने लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, 4 2 ज़ा 8, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास -2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ए भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड कर लिया। अब हम इस फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, हमने लिखा ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो वाली लिखी और एडजॉइंट ए की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हम पहले भी सीख चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एरो लगा लेंगे। 1 जो है हमारे पास ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए फिर हम सेकेंड रो को देखेंगे। 4 हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ गया, आगे ये 6 जो है ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 4 जो है -2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली हमने इसकी मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस करके तो आंसर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ गया, दरमियान में माइनस कहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 4 को 6 से करेंगे 24 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दरमियान में फिर 24 आ गया। आगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 +2 आ गया, 4 -2 -8 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व किया, इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ये हमारे पास आया है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। अभी हमने एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए और डिटर्मिनेंट वाले का भी आंसर निकालना है। इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे इसका। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, थर्ड फाइंड करेंगे और इन दोनों तीनों के आंसर अगर सेम आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये बिल्कुल ठीक है और इन तीनों के आंसर्स इक्वल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड है जिसमें एडजॉइंट ए हमें फर्स्ट में दिया गया है और ए बाद में आया। यहाँ पे हमने एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखी,
यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई सिंपली एरो लगा के हमने करना है। उस वो करने के बाद हमारे पास ये आंसर ये आएगा। यहाँ पे 6 - 8 -2 आ गया। 12 - 2 0 आ जाएगा। -4 + 4 0 आ गया। -8 + 6 -2 आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम थर्ड फाइंड कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ए और आगे आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था और वो हमारे पास उसका आंसर -2 आया। यहाँ पे हमने -2 लिख दिया और आई की जगह पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस मैट्रिक्स का ये किसके इक्वल होता है, आई, ये हमारे पास होता है 1 0 0 1। ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है ये हमारे पास एक सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो उसका मेथड डिफरेंट है। ये हमारे पास सिंपल एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 0 से भी मल्टीप्लाई होगा और -2 1 से मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद -2 को 1 से किया, -2 आ गया। -2 × 0 0 आ जाएगा। 0 और -2, ये हमने इसको कौन सी इक्वेशन का नाम दिया, 3 हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस जिनको हमने इक्वेशंस का नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, तीनों के आंसर हमारे पास सेम आए हैं। यही आंसर हमारा है। तो हम नीचे लिख देंगे कि ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई। मतलब इन तीनों के आंसर हमारे पास सेम आए और यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि ये तीनों इक्वल हैं, इसको प्रूव करें। सिर्फ हमें उसकी ए की वैल्यू गिवन थी और हमने इसको प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, बी इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल टू बी इनवर्स बी। अब इसमें क्या करेंगे, बी इनवर्स हमें पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। बी इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/b डिटर्मिनेंट और आगे आ जाता है एडजॉइंट बी। ये हमारे पास बी इनवर्स का फार्मूला होता है। तो अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है जब हम बी इनवर्स अगर फाइंड करें तो हमें उसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा और एडजॉइंट भी चाहिए होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन थी, वही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 1 से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 -6, दरम्यान में प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 ज़ा 2 और इन दोनों को करेंगे माइनस और हमारे पास आ जाएगा -4। ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। ये हमने क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा पिछले लेक्चर में कि जो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए वो सिंगुलर होता है और जो ना आए वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो ये हमने आगे लिख दिया कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आया, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो बी इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिवाइड में ज़ीरो आ जाएगा और फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए ज़ीरो आंसर नहीं आना चाहिए। अब आगे इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट बी इक्वल्स टू, हमने डायरेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे पहले बी की वैल्यू लिख लीजिएगा, उसके बाद एडजॉइंट बी फाइंड करें। तो एडजॉइंट बी में क्या करते हैं, ये बी की वैल्यू थी ना, तो इनकी जगह चेंज कर दी हमने डायगोनल एंट्रीज की और इनके साइन चेंज करके लिख दिया। अब आगे इसका फार्मूला हमने लिखा है। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। बी डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट बी भी फाइंड कर लिया है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 1/b डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या आंसर आया, -4 और एडजॉइंट बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन है बी इनवर्स, ये फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स की वैल्यू जो अभी हमने पीछे निकाली है वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या करेंगे, ये 1/-4 जो है इसको हम साइड पे लिख लेंगे और ये दोनों मैट्रिसेस इकट्ठे लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/4 ऐसे ही आया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे हमने एरो लगा लिए, तो क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस -1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे सेकेंड रो को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास ये आंसर आएगा। ये आ गया और 3 - 2 -6, यहाँ पे +2 -4 +4 3 - 3 2 -6, इनको करेंगे हम माइनस और प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 1/4 जिस तरह हम करते हैं, पीछे मल्टीप्लाई हमने किया है इस तरह से। अगर कोई अमाउंट हमारे पास गिवन हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 3 से भी होगा और 2 6 से, मतलब 2 जो है वो हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री के साथ। इसी तरह हम यहाँ पे -1/4 आ गया, तो इसको भी हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4, -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास 1 आ गया। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी, मतलब आई के इक्वल है, आई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास यही नहीं होता, यही मैट्रिक्स होता है हमारा आई का। अब नेक्स्ट जो है, हमने बी इनवर्स बी फाइंड करना है। जिस तरह हमने ये ऊपर बी इनवर्स फाइंड किया है, सेम इसी तरह हम बी इनवर्स बी को भी फाइंड करेंगे। ये आपने खुद फाइंड करना है, इसका आंसर भी यही सेम आएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 बी इनवर्स इक्वल्स टू आई। इसका आंसर भी हमारे पास आई के इक्वल आ जाएगा, और बी इनवर्स बी का जब आप फाइंड करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास आई के इक्वल ही आएगा। ये हमने खुद फाइंड करना है, और अगर कहीं से समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।